प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमको क्या कहता है कि मुझे परखो और जानो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। हमारे ऊपर संकट क्यों आता है, किस लिए आता है, वो क्या चाहता है हमारा परमेश्वर, कि कहता क्या है कि दशमांश की चोरी ना करो, धोखा मुझे ना दो। हालेलुया। हम धोखा देते हैं पर परमेश्वर हम कहते हैं कि हम धोखा परमेश्वर को कहाँ देते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को धोखा कहाँ देते हैं कि सारी जातियाँ धोखा देती है, हर एक मसीह भाई बहन भी परमेश्वर को धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? यह परमेश्वर का वचन है कि मलाकी की पुस्तक परमेश्वर कहता है कि मलाकी की पुस्तक दशमांश की चोरी, परमेश्वर कहता है तुम दशमांश की चोरी ना करो। 3:6 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं बदलता नहीं हूँ पर तुम बदल जाते हो। हालेलुया। मेरी बेटी मेरा बेटा तुम बदल जाते हो। जितने भी परमेश्वर के बेटी बेटा हैं सब बदल जाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं नहीं बदलता। हालेलुया। मैं नहीं बदलता पर तुम बदल जाते हो। इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। इस कारण कि हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए, पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हालेलुया। पुरखाओं के विधियों से, जो पहले पुरखाओं मानते थे पुराने जमाना के, उनमें से तुम अब हटते आए हो, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। आए हो और उनका पालन नहीं करते। जो तुम्हारे पुरखा थे, जो तुम्हारे बाप दादो थे, आपने उनकी आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो तो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे से तुम मुख दिखाओ, मुझे तुम मुख दिखाओ, तब मैं तुमको मुख दिखाऊंगा। हालेलुया। मैं भी तुमको मुख दिखाऊंगा, वरन कि मैं पीठ दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझे पीठ दिखाओगे तो मैं भी तुमको पीठ दिखाऊंगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, मेरी ओर मन लगाओ तब मैं तुम्हारी ओर मन लगाऊंगा। जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जो परमेश्वर वचन कहता है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जो मलाकी की पुस्तक परमेश्वर बता रहा है। एक मलाकी पुस्तक नामक व्यक्ति बता रहा है, परमेश्वर वचन बता रहा है कि जो परमेश्वर की ओर फिरेगा वह परमेश्वर तुम्हारी ओर फिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि किस बात में फिरें। हालेलुया। हम पूछते हैं कि किस बात में फिरें। परमेश्वर वचन कहता है कि हम पूछते हैं हम किस बात में फिरें, परंतु तुम पूछते हो कि किस बात में हम फिरें। परमेश्वर का वचन कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। यह परमेश्वर पूछता है, परंतु तुम पूछते हो, आप पूछते हो, जितने परमेश्वर की बेटी बेटा हो, आप पूछते हो कि हम किस बात में धोखा दिए। हालेलुया। किस बात में फिरें। परमेश्वर का वचन से कहता है कि किस बात में हम फिरे। आप क्यों पूछते हैं? परमेश्वर से जो पूछना, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर हम क्यों फिरें, परमेश्वर हमें फिर से ला। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि हम फिरें और परमेश्वर की ओर चलें, उसकी महिमा करें, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि देह परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। कि देह के द्वारा मेरी महिमा, मेरी स्तुति, मेरी प्रशंसा करो। यह परमेश्वर को वचन कहता है। यहाँ कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? यस, दे सकता है। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। यह मलाकी पुस्तक नामक एक व्यक्ति बता रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो। हालेलुया। पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। आप धोखा दे के परमेश्वर से कहते हैं हम किस बात में तुम्हें लूटा। हालेलुया। धोखा दे के परमेश्वर को भूल जाते हो, पर आपका काम बन जाता है। परमेश्वर आपकी बड़ी से बड़ी गवाही बना देता है। आपका बच्चा फंसा रहता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं पाता, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप करता है। जो बीमारी पड़े रहते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो चंगा हो जाता है। जो कोई भी फंसा रहता है, जो बीमारी फंसा रहता है, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, आप उसे भूल जाते हैं। यही कहता है परमेश्वर कि तुम मुझे भूल जाते हो और धोखा भी देते हो। हालेलुया। और मेरे सारे दान दशमांश को चुराते हो।
हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धोखा देते हो और तो भी पूछते हो किस बात में हम तुझे लूटा है। हालेलुया। दशमांश और उठानों की भेंट में, हालेलुया, दशमांश और उठाने की भेंट में तुम परमेश्वर को लूटते हो। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा दान दशमांश मेरे खत्ते, मेरे भवन, भोजन वस्तु में लाओ, जहाँ मेरा चर्च, जहाँ मेरी कलीसिया बनी है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। जो आप दशमांश प्रार्थना करके निकालते हो, यदि आप गरीबी में पड़ जाते हैं तो आप उस दशमांश को खर्चा कर डालते हो। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि बिल्कुल नहीं। आप हिम्मत से, धाड़स से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको खिलाएगा जरूर। पर दान दशमांश का जो भी हो उसे रखे रहने दो। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशमांश को बिल्कुल ना उठाओ। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ सकता है, भारी बीमारियां आ सकती है यदि आप दशमांश को खर्चा कर सकते हैं। हालेलुया। आप पर बहुत बड़ी भारी श्राप आ सकती है, बहुत महामारी आ सकती है आप पर। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि भारी श्राप पड़ा है, साफ पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। परंतु तुम मुझे लूटते हो वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में, मेरे चर्च में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। भोजन वस्तु, परमेश्वर वचन कहता है सारे दान दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का यही कहता है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यही कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, दान दशमांश मेरे पास ले आओ, मेरे भंडार में ले आओ, मेरे भवन में लाओ कि मुझे परखो, मुझे दान दशमांश देकर मुझे परखो। हालेलुया। कि जब आप दान दशमांश निकालते तो आपका रास्ता खुल जाता है। आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि हमने दान दशमांश दिया है, हमारे ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा हुई है कि नहीं हुई। आपके बड़ा बड़ा काम खुल जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है आपकी बड़ी गवाही बन जाएगी कि हमने दान दशमांश बीज बोकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और करवाया भी, कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा जीवन बदल दिया हमारा। हालेलुया। हम जो दिक्कत मुसीबत पड़े थे, परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया। हम दान दशमांश दिया, हमारा रास्ता खुल गया। जो हमारी रास्ता खुले बंद थी वो खुल गई थी, जो हमारे जीवन बंधन बंधा था वो खुल गया दशमांश के द्वारा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। हालेलुया। यह भी परमेश्वर कहता है मुझे परखो तो सही। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे परखो तो सही कि आप तुम्हारे लिए आकाश खोलकर, आकाश के झरोकर खोलकर आशीष की अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खुद कहता है मुझे परखो मेरी बेटी, मेरा बेटा, जो मैंने तुमको बनाया है, तुम्हारे माँ के गर्भ में जीवन सांस दिया है, कि मुझे परखो। परखो तो सही। आप दूसरों को परख सकते हो, क्या मुझे नहीं परख सकते? यहाँ भी परमेश्वर अपने आप से कहा है कि मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। हालेलुया। तुम इतने धनवान हो जाओगे, इतने बुद्धिमान हो जाओगे, तुम्हारे जैसे कोई भी धनवान मनुष्य ना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट न करेगा। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे, जो तुमको नाश करते हैं, नाश करवाते हैं, नाश करने वालों को ऐसा घुड़केगा, ऐसा परमेश्वर डांटेगा, ऐसा काटेगा कि वह तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट न करेगा। हालेलुया। नष्ट नहीं कर सकता, यह परमेश्वर को वचन कहता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे परखो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाए, और जो तुम्हारी उपज नष्ट करता है, तुमको नष्ट करता है, पवित्र आत्मा का जो मंदिर जो तुम में परमेश्वर वास करता है, जो वो नष्ट करेगा, दुष्ट अगर नष्ट करेगा मैं उसे घुड़कूंगा, काटूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि का उपज न नष्ट करेगा। हालेलुया। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। हालेलुया। जो आप बोते हैं, जो आप फल लगाते हैं, जो आप कोई भी हो, कुछ भी आप दाखलताओं का फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
कोई भी चीज आपका नष्ट नहीं हो सकता, यह परमेश्वर का वादा है। सेनाओं के यहोवा का वचन यही है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, ये सच्चा वचन, ये सच्चा परमेश्वर है जो खुदा बाप हमारी माँ के गर्भ में जीवन और सांस दिया है, आपको उठाकर खड़ा किया। यह परमेश्वर वही है जो सारी दुनिया का मालिक है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सारी जातियों तुमको धन्य कहेंगी, हालेलुया, तब सारी जातियों तुमको धन्य कहेगी कि हाँ, ये सच्चा परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। ये सच्चा परमेश्वर का भक्त है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। हालेलुया। तुम्हारा देश बड़ा सुंदर देश होगा, मनोहर देश होगा, इतना खुशहाल देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। यहोवा यह कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की है, मेरे विषय में तुमने बुराई की है। ऐसा ना करें भाई। अगर कोई भी परमेश्वर को मानता या नहीं मानता, उसकी बुराई ना करें। परमेश्वर कहता है परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हालेलुया। यदि आप बुराई किया है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके माफी मांगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। यदि आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं उसे नष्ट कर डालता हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर को वचन कहता है कि तुमने पूछा है कि हमने कहाँ तेरा विरुद्ध किया है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हालेलुया। यह भी न कहें कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, ये नहीं कह सकते आप। ये परमेश्वर का वचन है कि जो मेरी महिमा करता है, जो मेरी बड़ाई, मेरी स्तुति प्रशंसा करता है, उसको मैं आशीष देता हूँ। वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा है, वो मेरा दास है। हालेलुया। मैं उसे अपना नियुक्त दास बनाया, अपना नियुक्त बेटा बनाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यदि आप बुराई किया है परमेश्वर से तो परमेश्वर से आप माफी मांग सकते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है। वो क्षमा करने वाला दयालु कृपालु परमेश्वर है। हालेलुया। व्यर्थ नहीं है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। हालेलुया। आप डरें, परमेश्वर से डरें, उससे थरथराएं, कांपें, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि उसको थोड़ा से भी गुस्सा आता है तो वो नष्ट करके रख देता है। ये भी परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे तुम क्रोध दिलाओगे तो मैं बहुत क्रोधित होकर तुमको नष्ट करूंगा, तो मेरे पूरे घराने को भी नष्ट कर सकता हूँ। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। यह परमेश्वर का वचन है कि उससे डरें, उससे थरथराएं और डर के कारण पहरावा पहने चले हुए उससे परमेश्वर से थरथराएं जो धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यह भी परमेश्वर वचन कहता है कि चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। हालेलुया। जो बिना अभिमानी के उसको हम धन्य कहते थे। हालेलुया। क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। हालेलुया। दुराचारी सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। हालेलुया। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी परीक्षा शैतान के द्वारा ले सकता है, पर किस लिए लेगा? हमको मजबूत करने के लिए। हालेलुया। यदि आप दान दशमांश देते हैं तो आप मजबूत जरूर होंगे। यह परमेश्वर का वादा है कि मैं उसे अभिषेक करता हूँ। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि दान दशमांश मेरे भंडार में लाओ, भवन में लाओ, भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। तब मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग झोरकर खोलकर आशीष की अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं करता। यह भी परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है यदि आप एक विश्वासी हैं, आप एक पास्टर हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे करने से मैं तुमको आशीष दूंगा। हालेलुया। यह भी परमेश्वर वचन कहता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन से। यदि आप परमेश्वर की बेटी और बेटा हैं, इस वचन को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस।